परसेंटेज यानी कि कम्पिटिटिव मैथ्स के रीढ़ की हड्डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं परसेंटेज चैप्टर को कम्पिटिटिव मैथ के रीढ़ की हड्डी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, परसेंटेज के सवाल निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं और ये एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए बोनस मार्क्स है। अगर आपकी परसेंटेज पर पकड़ अच्छी है तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे मार्क्स अपने पॉकेट में रख सकते हो। और आज स्टूडेंट्स मैं आज यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो अक्सर कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं, साथ ही इसके सॉल्यूशन को मैं इस तरीके से बताने जा रहा हूँ जिससे कि एक नई लॉजिक आपके अंदर विकसित होने जा रही। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पर हमारा, सब्र रख ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, सब्र रख ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, जो आज मुझे देखकर हंसते हैं कल मुझे देखते ही रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जी हाँ, अगर आप मेहनत बिल्कुल दिलो जान से कर रहे हो तो निश्चित सफलता मिलेगी और एक दिन दुनिया वाले आपको देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस परसेंटेज से रिलेटेड। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि फ्रैक्शन के जो परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं वो मैंने आप लोगों को अपने जो यहाँ पर प्रतिशत के सबसे पहले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप बिल्कुल जाकर उस चैप्टर को ध्यान से देखें, आपको इसकी पूरी समझ आएगी। और मैं यहाँ पर अभी इस समय थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, उसी प्रकार से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू स्टूडेंट्स 1/5, आपके 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यूज़ होते हैं जिनको कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स लेकर इसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपने कहीं पर देखा 25%, तो जब हम इसे परसेंट में बदलेंगे तो ये 25/100 हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसे कटा दें 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये स्टूडेंट्स कितने हो गए 1/4 हो गए। तो आपको आ गई होगी बात समझे, 25% को हमने 1/4 क्यों लिखा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं 16.2/3% 1/6, तो ये कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पूर्णांक तोड़ते हैं, जैसे कि 16 या 48, 48 + 2 50, 50/3। और इसके बाद स्टूडेंट्स जब आप परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगी, तो यहाँ पर आपके हो जाएगी 300। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 0 0 कटा दें, 5 एकम 5, 5 छके 30, तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स 1/6 हो गए। आई बात समझो स्टूडेंट्स कि हम लोग किस तरह से परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं। आइए स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कहीं पर दिखती है 33.1/3% बराबर होती है 1/3, तो इसे कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो 33 या 99, 99 और 1 100, तो 100/3। और जो परसेंट यहाँ पर है स्टूडेंट्स, इस परसेंट के बदले नीचे 100 आ जाता है, तो ये 3 से बन जाता है 300। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसे यहाँ पर 100 इसको अगर हम यहाँ से कटा लें तो ये आपके 1/3 हो जाते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार के परसेंटेज को आप फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हो और इसका यूज बेहद ही आसान होता है स्टूडेंट्स। अगर आप इस फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर परसेंटेज के मैथ बनाने सीख जाओगे तो बिल्कुल ही आपको मज़ा आएगा। आइए स्टूडेंट्स हम सवाल में इसे कैसे इसका उपयोग करते हैं हम लोग आज यहाँ पर सीखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर इस सवाल को देखें तो एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में यह 8% घटी, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, और नया चीज़ बिल्कुल आप लोगों को आज सीखना है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में इस परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू निकालने वाली क्लास की मैंने लिंक डाल दी, आप लोग ज़रूर उस क्लास को देखिएगा, आप सारे इसके लॉजिक को बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स शुरू में जनसंख्या यहाँ पर आपके है 48,600, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले वर्ष में 25% बढ़ी, तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स फ्रैक्शन वैल्यू पे जाते हैं। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये आपके हो जाएंगी 1/4। और इसके बाद स्टूडेंट्स 8%, तो 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपके स्टूडेंट्स हो जाती है 2/25। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं इसे समझा देता हूँ कि इसे यूज किस प्रकार करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम 25 यहाँ पर जो आपके हर में 25 देखते हैं, तो 25 जो होती है 25 के अगर 8% की बात करें तो वो 2 होगा स्टूडेंट्स। यानी कि अगर किसी संख्या में हम अगर उस संख्या को 25 मान लें और 25 का 8% बढ़ जाए तो 25 से बढ़कर वो 27 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 8% घट जाए तो अगर 25 है और उसका 8% घट जाए तो 25 में 2 घटकर वो 23 हो जाता है। बस इतनी सी लॉजिक है स्टूडेंट्स इसको समझने में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25% बढ़ी, तो इसका मतलब स्टूडेंट जनसंख्या जो आपके 25% यानी अगर जनसंख्या शुरू में 4 थी तो वो 4 से बढ़कर, देखिए 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। अगर जनसंख्या 4 थी तो 25% बढ़ा तो 4 से बढ़कर वो कितना हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बस ऊपर वाला जो होता है वो उसका परसेंट होता है। अगर 4 है तो 4 का 25% 1 हुआ, तो अगर शुरू में जनसंख्या 4 थी तो वो बढ़कर 5 हो गई। बस इस लॉजिक को समझना है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही क्लीन है। अब अगर दूसरे बार हम देखते हैं कि 8% घटी, तो 8% घटी तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स अगर जनसंख्या पहले से यहाँ पर 25 थी तो 25 का 8% कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 घट गई तो 25 से घटकर कितना हो गया स्टूडेंट, ये 25 से घटकर 23 हो गया। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो अब हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 25 चौके शुरू में जनसंख्या 100 थी तो ये आपके 23 पंचे 115 हो गई। यानी कि अगर जनसंख्या 100 थी तो बढ़कर 115 हो गई। लेकिन आपके यहाँ पर जनसंख्या जो है वो 48,600 है, ये आपके 100 नहीं होकर ये जनसंख्या कितनी है, 48,600 है। तो जब ये 486 गुना है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके 486 गुना हो करके आप अगर जब इसे गुना कर लोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके हो जाएगी 55,890। यानी कि स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आपके डी 55,890 हो जाएंगे इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। आई बात समझ स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को यूज किया और कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हुआ। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अगला जो यहाँ हिसाब है स्टूडेंट्स, एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, प्रत्येक वर्ष में यह 15% बढ़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा 15%, तो 15% जो होते हैं स्टूडेंट्स, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपकी 3/20। और उसके बाद पहले 15% बढ़ती है, तो यानी कि पहले वर्ष में यह 15% बढ़ी। तो अगर यह जनसंख्या 20 थी तो 20 से 15% यानी 3 बढ़कर ये 23 हो गई। आई बात समझो स्टूडेंट्स। दूसरे वर्ष ये 20% घटती है, तो 20% कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 20% होते हैं 1/5। यानी कि दूसरे वर्ष घटी, अगर दूसरे वर्ष ये जनसंख्या 5 थी तो 5 से वह घटकर 20% घटकर 5 से घटकर ये 4 हो गई। आई बात समझो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर जनसंख्या शुरू में ये 20 पंचे 100 थी तो ये जनसंख्या अब 23 चौके 92, यानी इस समय जनसंख्या 92 हो गई।
क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब लेकिन जो जनसंख्या आपकी थी वो 100 नहीं होकर 1,26,800 है, 1,26,800। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखा जाए तो ये 1268 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम इसे भी 1268 गुना अगर हम लोग ज़्यादा कर लें तो इसकी गुणनफल क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 1,16,656 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर सी में 1,16,656 हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। आई बात समझ स्टूडेंट्स किस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को इसमें प्रयोग किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके बीच, मनीष बीमा पॉलिसियों में 3,818 रुपया निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है, यानी कि वो 20% अपने बीमा पॉलिसी में देता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो यानी कि स्टूडेंट्स अगर वो 5 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपये वो यानी 20%, तो 1 रुपये वो बीमा पॉलिसी में देता है। यानी ये एक जो है, इस एक की वैल्यू कितनी हो गई, इस एक की वैल्यू हो गई 3,818। आई बात समझ स्टूडेंट्स। यानी कि वो जब अपने 5 में से एक हिस्सा देता है तो उस एक हिस्से में से उसकी वैल्यू क्या होती है, 3,818 होती है। लेकिन यहाँ पर उसके एक हिस्सा की वैल्यू 3,818 है तो उसकी कुल आय 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 38,180 क्या था, 19,090 हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आपके 19,090 ऑप्शन नंबर ए हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। 19,090 उस जो मनीष की मासिक वेतन हो जाएगी। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच, सुमित एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1,012 अंक उसे मिलता है, तो उसका प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो इसने यहाँ पर 1,012 बटा, जब भी हम लोग अंक को लिखते कैसे लिखते हैं, अगर कोई विद्यार्थी मानकर चलो 100 नंबर के परीक्षा में वो 30 नंबर लाता है तो हम क्या बोलते हैं, 30/100 लाया है। तो उसी प्रकार अगर वो 1150 में 1,012 लाया है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वहाँ पर लिखेंगे आपके 1,012/1150। अब हम इसे स्टूडेंट्स परसेंट बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो यहाँ से ये 0 अगर कटा दें तो 5 दूनी 10 और 5 से ये 23 बार में कट जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसे कटाएंगे तो 23 चौके आपके 92, 23 चौके 92, तो 44 दूनी 88, यानी कि ये स्टूडेंट्स इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कितने हो गए, वो इसके 88% ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो जिस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन होती है उसी प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रूल को हर जगह लगाने का प्रयास करेंगे। अगर हम हर जगह लगाने का प्रयास करेंगे तो बेफजूल में हमारा समय बर्बाद होता है। तो हमें सारे कंडीशंस को, लेकिन बड़े हिसाब के लिए हमें ऐसे कंडीशन को जानना होगा जिससे कि हमारे हिसाब को चुटकी में हम बना सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में जो आपके परसेंटेज के और भी कई हिसाब को हमने चैप्टर पूरा समझाया है। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर परसेंटेज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप परसेंट के पूरे क्लास को देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगला सवाल आपके बीच जो है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो फिर से हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। 25% ज़्यादा, तो सबसे पहले हम लोग 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। तो 25% कितने हो गए स्टूडेंट्स, 25% 1/4 हो गए। यानी कि यदि ए का जो वेतन है वो बी से 25% ज़्यादा है, यानी अगर बी का वेतन 4 है
तो उससे 25% यानी एक ज़्यादा, तो ए का वेतन कितना है 5 है। तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर बी का वेतन 4 है तो ए का वेतन 5 है। तो अब ए का वेतन जो है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिएगा तो ये भी तो एक कम ही है, चाहे वो अगर वो एक ज़्यादा है तो एक कम होगा, लेकिन परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये स्टूडेंट 1/4 था, लेकिन ये जो कम है वो कम कितना है 1/5 कम है, क्योंकि हमें ए के हिसाब से देखना होगा। ए के हिसाब से वो 1/5 कम है। आई बात समझ में, बस इतना सा ही आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स फ़र्क कर देना। आई बात समझ में, तो 1/5 अगर आप करोगे तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 20% हो जाएगी। तो 1/5 होती है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर पता चल गया 20% इस सवाल के हो गए बिल्कुल सही जवाब। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, यानी कि 25% 1/4, तो अगर बी की वेतन 4 है तो ए की उससे 25% ज़्यादा, यानी एक ज़्यादा होकर वो 5 हो गया, और 1/5 यानी 20% वो कम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच 225 अंतर है, तो उस संख्या का 38% कितना होगा। 58% और 38% एक ही संख्या का है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 58% और 28%, तो अंतर कितना प्रतिशत हो गया, अंतर हो गया 30%। यानी कि 30% जो है स्टूडेंट वो 30% कितना के बराबर हो गया, 30% 225 के बराबर हो गया। आई बात समझ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमसे 38% पूछा जा रहा है, तो अगर हम 38% निकालेंगे तो 30% की वैल्यू 225, तो 38% की वैल्यू 225/30 और इंटू 38। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपके 5 6 के 30 हो गए, और 5 चौके 20 45 बार में, 3 दूनी 6 और 3 से 15 बार में। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर हम 2 से इसे कटा लें 19 बार में, तो 19 गुना 15 यानी 190 और आपके 95, तो 285 यहाँ पर हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस सवाल के सही जवाब। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर अब स्टूडेंट्स है कि एक भिन्न का अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर वो भिन्न 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो बेहद ही खूबसूरत सवाल है स्टूडेंट्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, जैसे कि भिन्न को हम लोग मालूम नहीं है तो x/y मान लेते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स कि भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% बढ़ाएं। तो अंश को 220% बढ़ाएंगे तो ये x का, ये पहले से 100 होता है, 220 बढ़ाने पर ये 320% हो जाता है, और इसे 150% बढ़ाएंगे तो ये 150 से बढ़कर 250% हो गया। अब ये टोटली कितना हो गया, बढ़कर 4/5 हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम परसेंट को कटा ही सकते हैं, 0 को भी कटा दें। 5 से यहाँ पर 5 25 कट जाएगी, 4 से ये 8 बार में कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x/y, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 एकम 5 और 8 एकम 8, यानी कि 5/8 हो गए मूल भिन्न। जो मूल भिन्न है वो कितना है स्टूडेंट्स, 5/8 है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। यानी जिसे हम अंश मानते हैं, अंश में 220% वृद्धि होगी तो वह 320 हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में स्वयं पहले से 100 होती है, और उसमें हम जो भी चीज़ बढ़ाएंगे तो वो 100 में प्लस हो जाती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। तो अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर तीसरी संख्या का
क्रमशः 20% और 50% है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम तीसरी संख्या को ही 100 मान लें, मानकर चलो तीसरी संख्या सी को हमने 100 मान लिया, तो जो उसमें से जो दो संख्या है 20% और 50% है तीसरी संख्या का, यानी पहली संख्या जो है वो 20% यानी 20 हो गई, और जो दूसरी संख्या वो 50% यानी 50 हो गई। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 50, तो 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 20/50 गुना 100 कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो 50 दूनी 100, 20 दूनी हो गए 40% आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गए इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब 40%। तो जो दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, 40% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिंग प्रतिशत जो है वो क्रमशः 30% और 45% है। एक लड़के को 280 अंक मिला और वह 80 अंक से फेल हो गया। एक लड़की को 108 अंक मिला, तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक मिलने चाहिए थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सवाल को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो लड़कियों और लड़कों, तो लड़कियों के लिए जो है पास प्रतिशत है वो 30 है, और लड़कों के लिए जो पास प्रतिशत है वो 45% है। लड़का जो यहाँ पर 280 नंबर लाता है वो 80 अंक से फेल हो गया, यानी कि 45% ये नहीं बना सका। तो 45% बनाने के लिए इसे कुल कितने अंक चाहिए थे, 280 तो ये लड़का लाया, 280 तो ये लड़का लाया है, और 80 अंक से फेल हो गया, यानी 80 अंक और लाना था। यानी कि कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि 45% तब होते उस लड़के के जब इसके आपके 280 और 80 360 अंक पूरा हो पाते। आई बात समझो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो 45% की वैल्यू है 360 है, यानी कि अगर हम इसे 15 तिया 45 और 15 से इसे कटा लें तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी जो 3% की वैल्यू है 24 है। तो लड़कियों को पास होने के लिए 30% चाहिए, तो 30% की वैल्यू यानी कि इससे 10 गुना 240 अंक होने चाहिए लड़कियों के लिए। तो अगर स्टूडेंट 240 में लड़की पास होती है और लड़की को 108 ही अंक मिले हैं, तो इसमें 108 अगर हम माइनस करेंगे तो अभी भी लड़की को पास होने के लिए 132 अंक और चाहिए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब। तो उसे और कितने अंक मिलने चाहिए थे, तो उसे और 132 अंक मिलने चाहिए थे। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके बीच है कि एक परीक्षा में लड़कियों और यहाँ पर सेम सवाल आ गया स्टूडेंट्स, के बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके बीच है कि एंथनी ने एक परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% अंक लाया और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि अमर ने उसी परीक्षा में 40% लाया कुल अंक का, जो कि 15 अंक उत्तीर्णांक से ज़्यादा था। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर, एक परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% लाया और 10 अंक से वो फेल हो गया, और 40% जो लाया उसको 15 अंक ज़्यादा हो गए। तो सोचने की बात है स्टूडेंट्स कि अगर अमर 40% लाता है तो 40% लाने के बाद उसके 15 अंक पास से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि अगर 40% में हम 15 अंक को माइनस भी कर दें तब भी वो पास ही रहेगा। लेकिन एंथनी जो 30% लाया है तो उससे 10 अंक की और ज़रूरत है, यानी 30% में जब हम 10 जोड़ देंगे तो वो भी पास हो जाएगा, यानी अब दोनों बराबर हो गए। 40% से 15 हटा देंगे, 30% में 10 जोड़ देंगे तो दोनों पास हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर हम परसेंट को परसेंट में घटा ले तो 40 घटा 30 यहाँ पर 10% हो गए, और यहाँ पर 10 + 15 = 25, यानी कहने का मतलब 10% की वैल्यू 25 है।
तो परीक्षा में जो उत्तीर्णांक है वो आपके कितने हैं, वो आपके 30% और प्लस 10 है। तो अगर 10% 25 है तो 30% कितने हो गए स्टूडेंट्स, तो 25 या 75 हो जाएंगे। तो 75 प्लस 10 यानी कि 85, यानी जो उत्तीर्णांक है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है 85। ऑप्शन नंबर डी हो गए इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, जो पास अंक है वो 30% प्लस 10 है, यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, 10% 25 है तो हमने यहाँ से 30% को 75 बना दिया और प्लस 10 यानी कि 75 प्लस 10 तो यानी पास मार्क्स जो हो गए वो हो गए 85। आई बात समझ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए, शिल्पा ने 8% स्कूल फीस पर, 25% किराए पर और 17% फर्नीचर पर खर्च किया और बची हुई राशि का 25% मेडिकल बिल पर खर्च हुआ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसने अपने आय का जो 25% किराए पर, 17% फर्नीचर पर, ये यहाँ पर देखा जाए 25% किराए पर, 17% फर्नीचर पर और 8% स्कूल फीस पर भी खर्च किया गया। तो कुल मिलाकर इन तीनों को अगर मिला दें तो 25, 8, 33 और 17 यानी कि 50% इसके पहले ही ख़त्म हो गए। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1/2। तो यहाँ पर कहने का मतलब अगर शुरू में उसके पास 2 रुपये थे तो वो 2 रुपये अब घट कर कितने हो गए, 1 रुपये हो गए। और उसके बाद शेष बची हुई का 25% मेडिकल बिल पर खर्च हुआ। तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। यानी कि अगर अब उसके पास 4 रुपये बचे हैं तो 4 में से 1 रुपये मेडिकल पर खर्च हुआ, यानी अब उसके पास 3 रुपये बच गए। आई बात समझ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है अगर शुरू में उसके पास 2 चौके 8 रुपये थे तो अब उसके पास 3 रुपये बचे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स जो 3 रुपये यानी खर्च हुआ और बाकी अब कहता है कि बची हुई राशि का 25% मेडिकल बिल पर खर्च हुआ और बाकी बचे 6000 निवेश करने के लिए अलग रख दिया। यानी अब उसके पास अंत में जो बचा वो 6000 बचा है, तो वह किराए पर कितनी रकम खर्च करती है। तो इसके पास जो बचा है वो 3 बचा, तो इस 3 की वैल्यू 6000 हो गई। आई बात समझ स्टूडेंट्स। अगर 3 की वैल्यू 6000 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 यानी 2 गुना, यानी उसकी आय क्या है, उसकी आय है 16000। आई बात समझ स्टूडेंट्स। जो उसकी आय है वो कितनी है, उसकी आय है 16000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 16000 उसकी आय है, तो उसमें उसने किराए पर 25%, तो 16000 का 25% 1/4 यानी 4 चौके 16000। तो किराए पर वो कितना देती है, 4000 रुपये वो किराए पर खर्च करती। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब। वो किराए पर कितना खर्च करती है, 4000 खर्च करती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर पहले हमने टोटली जो डायरेक्ट खर्च हो रहा है उसको हमने जोड़ लिया, जो 50% उसके टोटली खर्च हुए शुरू में सभी को जोड़कर, तो 50% की वैल्यू 1/2। अगर शुरू में उसके पास 2 थे तो वो 1 हो गए और उसके बाद 25% मेडिकल पर बची हुई राशि का, इसलिए हमने बाद में 25% 1/4 तो उसे 4 से 3 किया। इस प्रकार अगर शुरू में उसके पास 8 थे तो 8 से वो 3 हो गया अंत में। तो 3 की वैल्यू 6000 यानी 2000 गुना ज़्यादा, तो 8 की वैल्यू 16000, तो 16000 उसकी आय है, उसमें से 25% किराए पर यानी कि 4000 वो किराए पर खर्च करती है। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल इतना ही सवाल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो उम्मीद है कि सवाल आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे एक थम्स अप ज़रूर कर देना। और स्टूडेंट्स आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और इसके साथ ही चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा ले ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और बिल्कुल ही विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स कि इस चैनल से काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है
और जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती है उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक से एक बेहतरीन चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखें स्टूडेंट्स। इन्हीं उम्मीद के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए गुड बाय।